अब इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हमें ये इस चीज़ का ख्याल करना है। एक तो हमने सबने कमीशन को, अगर कमीशन बनता है तो उसको हमने पूरा उसके साथ ताउन करना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है हमने कि कमीशन जब बन जाएगा तो उस कमीशन में कोई बंदा आके ना तो अरशद शरीफ के नाम पे अपना जो सियासी एजेंडा है उसकी तकमील की कोशिश ना करे। दैट कमीशन शुड नॉट बी यूज फॉर द पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ऑफ सम पीपल, जो कि पहले भी होता रहा है। और उन तमाम लोगों को उस कमीशन में बुलाया जाना चाहिए जिन पर अरशद शरीफ की फैमिली का इल्ज़ाम है और हमारा भी इल्ज़ाम है। हाँ, क्यों जी? एग्जैक्टली, ये ठीक है। और मेरे ख्याल में भी अगर ये आगे चलता है केस तो उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड भी लेना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने तो शुएब रज़ाक साहब से कहा है जी, क्योंकि ये पहले भी उनके साथ रब्ते में रहे हैं कि उनके साथ रब्ता करें। उन्होंने खुद इनसे रब्ता किया है और मैंने उनसे कहा कि उनको आप पार्टी बनाएं। मैंने तो उनको पहले कहा, ऐसा ही है। उनकी अहलिया जो है सुनिया भाभी। देखिए ना, इनिशियली हमारे मतलब आज जो ऑर्डर आया उसके मुताबिक हमें वी शुड अप्रोच देम और दे आर मोर देन विलिंग। इमरान भाई, जाहिर है मतलब इसमें एक फैमिली किस कर्ब से गुजर रही है कि साल 1.5 साल से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, और अगर आप लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है और अदालत इसको अप्रिशिएट कर रही है तो दे शुड बी ऑन बोर्ड। वो ऑफ एंड ऑन आवाज उठाते हैं लेकिन फिर नहीं सुनी जाती, फिर खामोश हो जाते हैं। उसकी वजह ये हो रही है कि मेरी ईद पे मुलाकात। ठीक है, चलो बस ठीक है। सर, आज समझते हैं कि अरशद शरीफ साहब ने सारे साथियों को इकट्ठा कर दिया है, जो आज अदालत में माहौल नजर आया। मीर साहब, मैं आखिरी दफा कोर्ट में भी अरशद शरीफ साहब के साथ ही आया था, हाई कोर्ट में यहाँ वाले में। आज उसके बाद मैं आज आया हूँ और वो भी अरशद शरीफ के लिए ही आया हूँ दोबारा। देखिए, अरशद शरीफ साहब के मसले पे सहाफ़ी जो हैं वो पहले से ही मुतहद थे, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे थे ना कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस लेता है तो आप कहते हैं कि यार अब सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रही है तो हम ज़रा इंतज़ार कर लें। फिर कोई एक टीम जो है वो कीनिया भी गई, वो वापस आई, उसने रिपोर्ट जारी कर दी। इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, था उसमें कुछ भी नहीं। अब फिर आप देखें कि कई दफ़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई जी कि अरशद शरीफ का केस लगाएं, तो वो नहीं लगा रहे। तो वहाँ पे मामला और है, हमने यहाँ पे जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त की है, वहाँ पे मामला और है। तो हम अरशद शरीफ साहब के मामले पे पहले भी इकट्ठे थे, हमने पहले भी उनके लिए आवाज़ उठाई, जस्टिस फॉर अरशद शरीफ, आज भी उठा रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि आज आपको बहुत से लोग इकट्ठे नज़र आ गए। ये सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस कॉज में हमारे साथ हैं, लेकिन इस वक्त वो कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है। आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत से सरप्राइज मिलेंगे। ये सर सिर्फ अरशद शरीफ साहब की याद तक इकट्ठे हैं या बाकी मामलात में भी इकट्ठे नजर आएंगे? हाँ जी मालिक साहब, आप बताएंगे। नहीं कोई देखिए जो भी मेरा ख्याल है, जो भी जर्नलिस्ट का कॉमन कॉज है तो सबको इकट्ठे होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारी आपस में सारे दोस्त हैं, हर मामले में डिफरेंट ओपिनियन होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और दुश्मनी दो मुख्तलिफ चीज़ें। और इस बात पे तो कोई बहस ही कोई नहीं है ना कि जर्नलिस्ट की सेफ्टी क्या है और क्या है। अरशद ज़ाती ताल्लुक भी छोड़ दे, हमारे तो छोटे भाइयों की तरह था, लेकिन ज़ाती ताल्लुक भी छोड़ दे। अगर अरशद नहीं, कोई जर्नलिस्ट भी हो तो वो तो अगर एक दूसरे के साथ हम नहीं खड़े होंगे तो फिर एक एक करके सब फारिग हो जाएंगे। इसलिए वो तो ऑप्शन ही नहीं है इस मामले में। जर्नलिस्टों के पास ये ऑप्शन है ही नहीं कि आप एक दूसरे की हिफाजत ना करें। हमारी हिफाजतें या हम दोनों लोगों ने एक दूसरे की करनी है या अदालतों ने हमारी करनी है, तीसरा कोई नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ तो जरूर हमें रखना चाहिए कि ये जो इशू है कमीशन का, ये अरशद शरीफ तक महदूद है। इसमें और कोई चीज़ हमने ऐड नहीं करनी कि सहाफ़ियों की सेफ्टी, ये तो सारा मिट्टी पाने वाला काम आपकी है। बात बिल्कुल ठीक है, उसका बिल्कुल सिर्फ वो 1 पॉइंट एजेंडा ये सिर्फ अरशद शरीफ के लिए है। वो जो साफियों की सेफ्टी है वो भी आजकल एक इशू है, उसके लिए हम एक अलहदा से हमारा सलाह मशवरा चल रहा है कि हम जो टीवी एंकर्स हैं उनका कोई एक्शन फोरम जो है वो बना रहे हैं। तो वो एक अलहदा से एक इशू है, उसको हम इसके साथ मिक्सअप नहीं करना चाह रहे। लेकिन अगर अरशद शरीफ के कातलों तक हम पहुंच जाते हैं तो उसका फ़ायदा भी पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी को ये मिलेगा कि आइंदा से कोई भी शख्स जो है वो अगर किसी सहाफ़ी को कत्ल करने की साजिश तैयार करेगा तो वो सोचेगा कि भाई अरशद शरीफ के मामले में हम पकड़े गए हैं तो आइंदा से हमें मुहतात रहना चाहिए। इसमें एक चीज क्लियर कर दें, सिर्फ कमीशन बनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल, हमने जो कहना है वो हम कमीशन में जाके कहेंगे। जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जाकर कमीशन में देगा, या हम नहीं कहना चाहते। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं,
मुझे पता है, मीर साहब को पता है, समी भाई को पता है, आप लोग जानते हैं, सब लोग बहुत सारी चीज़ें। हम किसी को ब्लेम कर ही नहीं रहे, कह ही नहीं रहे। हम सिर्फ ये एक प्रोफेशनली एक लीगल हेल्प मांगने के लिए आए हैं। कमीशन बनेगा, सारी चीज़ें उसके अंदर जो जो जिसको पता है वो रख देंगे। कमीशन विल डिसाइड। एक और बात है, TORs बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम अदालत को असिस्ट भी करेंगे और अदालत से डायरेक्शन भी लेंगे कि TORs इस तरह बनने चाहिए, क्योंकि TORs नहीं बनेंगे तो इफेक्टिवली जुडिशियल कमीशन बन नहीं सकता। अगर आपने किसी जगह तक पहुंचना है ना, तो TORs बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम असिस्ट करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड तो करना है अदालत ने, हमने अदालत को असिस्ट भी करना है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ ब्लेमिंग पीपल। हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। उसमें 2 इश्यूज होने चाहिए, पाकिस्तान में रहते हुए उस पर क्या दबाव था और पाकिस्तान किन हालात में उसने छोड़ा। बड़ा जरूरी है, ठीक बड़ा जरूरी है। और इसमें एक और भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 2017 में शहीद अरशद शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी कि 2014 में जो मेरे पे हमला हुआ था, उस पे जो एक कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। और उसमें जो उनके वकील थे वो ये शुएब रज़ाक साहब थे। और उसमें पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में हेयरिंग होती रही, फिर आखिरी जो हेयरिंग है वो आमिर फारूक साहब की अदालत में हुई थी। तो आज दोबारा जो है वो मैं और मालिक साहब और काशिफ बाजी साहब और इमरान रियाज साहब और समी साहब और बहुत से लोग जो हैं, आज हम दोबारा इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हम मुतालबा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की इंक्वायरी की जाए। और हमारा वकील वही शुएब रज़ाक साहब हैं। और इत्तेफाक की बात है कि आज भी जो हेयरिंग है वो आमिर फारूक साहब की अदालत में हुई है। तो हमें उम्मीद है कि शुएब रज़ाक साहब के साथ वो नहीं होगा जो 2017 में हुआ। मीर साहब, आई हैव क्वेश्चन सर। क्वेश्चन ये है कि अरशद साहब का एक वाक़या हो गया, वो भी यहाँ पे आते थे, लोगों के मुतालिक रिक्वेस्ट करते थे कि इंक्वायरीज हों, इन्वेस्टिगेशन हों अटैक्स की, लेकिन उनका वाक़या हो गया। अब खुदा न खास्ता बहुत से लोग समझते हैं कि अभी भी बहुत से जर्नलिस्ट जो हैं वो हिट लिस्ट पे हैं। उसको आप कैसे काउंटर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप क्या काम करें? देखिए, इस वक्त यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कई लोग जो हैं उनको उस हिट लिस्ट का पता है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ना समझे कि जनाब उस हिट लिस्ट में क्योंकि किसी का नाम शामिल है तो इसलिए जनाब वो कोशिश कर रहा है कि जनाब यहाँ पे अरशद शरीफ के कत्ल का कमीशन बन जाए तो हम बच जाएंगे। लेकिन हम क्लियर कर चुके हैं कि हमारा इस वक्त मसला जो है वो सिर्फ अरशद शरीफ के लिए इंसाफ लेना है। अगर उसको इंसाफ मिलता है तो इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा हम सबको होगा। लेकिन वो जो जिस हिट लिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, उस हिट लिस्ट में शामिल जो सहाफ़ी हैं और जो दीगर बहुत से लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी के लिए जो भी करना है वो हम अलहदा से करेंगे। इसमें एक बात मैं बिल्कुल खुल के कहना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 साल में जो हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो सहाफ़ियों के सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के इशू पर कोई मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने में नाकाम रही हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि अब हम जो है वो इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम टीवी एंकर जो हैं वो इस पर एक एक्शन फोरम बनाएं। उसकी वजह यह है कि अब वो जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, पहले वो सियासी जमातों में इस्तेमाल होती थी, अब वो मीडिया में भी इस्तेमाल की गई। पहले मीडिया की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं उनको डिवाइड किया गया, उनके ग्रुप बनाए गए। अब उन ग्रुपों को जो है वो टीवी एंकर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, टीवी एंकर को टीवी एंकर के खिलाफ इस्तेमाल। अभी देखे ना, कल परसों एक जर्नलिस्ट जो है उसने मुझे किसी ने उसका क्लिप भेजा है कि जी ये तो साफी है ही नहीं है, जो टीवी एंकर्स होते हैं ये साफी है ही नहीं है। हमें आज जो है ना, आज इशू को अरशद पे रखो। हमारा मसला यही है, फिर हम 4 इशू दूसरे ऐड कर लेते हैं, डाइल्यूट हो जाता है। आज सिंपली अरशद का इशू है, अरशद पे फोकस करें। मलिक साहब, इसमें एक हमारा केस और भी चल रहा है, हो जाएगा रिजॉल्व। हमारा एक केस और भी चल रहा है, इससे रिलेटेड है। आपने कहा ना कि TOR और किन हालात में अरशद को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। हमारा यहाँ पे एक केस चल रहा है मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में। समी भाई बेहतर जानते हैं और आपको पता है उसका केस, और उस पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें आई थिंक वो कंक्लूजन की तरफ जा रहा है केस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी FIRs एक एक वकूए की हुई और उसमें जिस तरह गिरफ्तारियां हुई और जिस तरह दबाव डाला गया, ये सिस्टम, ये एक वेपन है बहुत खौफनाक जिसको वो सहाफियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये वेपन नहीं होता तो शायद अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाना भी नहीं पड़ता। वो बड़ी अच्छी तरीके से कंक्लूजन 18-12 पिटीशन है वो अरशद शरीफ के नाम से, वो इमरान रियाज, मैं और अरशद शरीफ और तीनों की मुल्क की